हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सबसेट्स। आज की टॉपिक रहेगी सबसेट्स। सो देखते हैं क्या होता है सबसेट्स। स्टूडेंट, सबसेट्स का मतलब यहां पे देखते हैं एक्चुअल में, कंसीडर द सेट एक्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। स्टूडेंट, यहां पे मान लो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उसके कलेक्शन को मैं सेट एक्स मान लेता हूं। क्लियर स्टूडेंट? पूरे स्कूल के स्टूडेंट को, और जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसके सारे स्टूडेंट के कलेक्शन को मैं सेट मान लेता हूं स्टूडेंट वाई। राइट, वाई। क्लियर स्टूडेंट? वाई। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, स्कूल या कॉलेज में, स्कूल में अभी होंगे, तो स्कूल के सारे स्टूडेंट के कलेक्शन को मैं सेट कह रहा हूं एक्स। और जिस क्लास में आप पढ़ते होंगे उसके कलेक्शन में उसके सारे जो स्टूडेंट हैं उस क्लास के, उसके कलेक्शन को मैं स्टूडेंट कह रहा हूं वाई। तो आप ये देख सकते हैं कि वाई के अंदर मतलब जो आपके क्लास के स्टूडेंट हैं वो उस स्कूल के अंदर हैं कि नहीं, मतलब एक्स के अंदर हैं कि नहीं। दैट मीन्स जितने भी स्टूडेंट वाई के अंदर हैं, जो भी स्टूडेंट वाई के अंदर है वो एक्स के अंदर हैं कि नहीं। ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि एक्स तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है और वाई क्या है, एक क्लास का, उस स्कूल के क्लास का कलेक्शन है। तो उस क्लास का कलेक्शन स्कूल के अंदर तो ऑब्वियसली होगा। तो यही कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, सबसेट। सबसेट का मतलब एक्चुअल में यही होता है स्टूडेंट, अगर कोई जैसे अब एक्स सेट है, राइट, अगर इसका वाई कोई सबसेट, हम इसको तब कहेंगे जब वाई के सारे एलिमेंट एक्स में हों। दैट मीन्स इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसको कह देंगे y इज ए सबसेट ऑफ x। या दूसरा ऐसे कह दें, मान लो ये स्कूल है स्टूडेंट, राइट, x बड़ा सा स्कूल है, इसके अंदर आपकी एक क्लास है जिसको y कह रहा हूं। तो y तो इसी स्कूल के अंदर ही है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का, ये आपके स्कूल के स्टूडेंट का कलेक्शन है। ये क्या है, क्लास का। तो क्लास छोटी सी है तो इसके अंदर ही है सारे, तो y के सारे एलिमेंट x में होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है सबसेट्स का। सो आगे देखते हैं स्टूडेंट। वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ y आल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। राइट, वी से दैट y इज ए सबसेट ऑफ x। राइट, y इज ए सबसेट ऑफ x। द फैक्ट दैट y इज ए सबसेट ऑफ x इज ए एक्सप्रेस्ड इन द सिंबल y। इस सिंबल से स्टूडेंट, अगर y सबसेट x है तो इसका मतलब y इज ए सबसेट ऑफ x। इस सिंबल से हम एक्सप्रेस करते हैं, ये सिंबल होता है स्टूडेंट। और ये सिंबल स्टैंड्स फॉर ए सबसेट ऑफ, इसको सबसेट ऑफ y इज ए सबसेट ऑफ x इस तरह से पढ़ते हैं। दूसरी लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंटेन्ड, इज कंटेन्ड, y इज कंटेन्ड इन x, इस तरह से कहेंगे। या y इज ए सबसेट ऑफ x, दो तरीके से पढ़ते हैं। और आगे एक और दूसरे और भी तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं, x इज ए सुपर सेट ऑफ y। राइट, या x कंटेन y इज कंटेन्ड इन x। कई तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, बट फॉर्मली जो है हम ये यूज करेंगे, y इज ए सबसेट ऑफ x एंड इज कंटेन्ड। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी, राइट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी।
मतलब कोई सेट ए है स्टूडेंट, इसको हम सबसेट बी का कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेंट इन बी, राइट। जब बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा है इन अदर वर्ड्स ए सबसेट बी इफ व्हेन एवर ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए बिलोंग्स टू ए है कैपिटल ए में, देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी भी। मतलब कोई ए जो इसके अंदर है एलिमेंट, सबसेट के अंदर है, कोई ऐसा एलिमेंट जो सबसेट के अंदर है, अगर वो एलिमेंट इसके सुपरसेट के अंदर भी आ जाए। अब स्टूडेंट अगर ये इसका सबसेट है तो बी को हम क्या कहते हैं, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए के अंदर है, स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर है, तो ये अगर बी के अंदर भी आ जाएगा, राइट। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल, इस सिंबल से यूज करते हैं इसको, implies, which means implies using this symbol, right? We can write the definition of the subset as follows. अब इस को हम इस तरह से लिखते हैं वर्ड्स में, राइट। इसको मैथमेटिकली इस तरह से हम लिखते हैं सबसेट्स को, राइट स्टूडेंट। इफ ए सबसेट बी, इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इंप्लाइज कर जाए ए बिलोंग्स टू बी के अंदर भी। दैट मीन जैसे मान लो राम, तभी है मैंने बताया था, राम अगर वाई में पढ़ता है, वाई क्या था, वाई मान लो 10th क्लास है, राइट। राम 10th क्लास का स्टूडेंट है और मैंने स्कूल के कलेक्शन को बनाया था, जो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है उसके कलेक्शन को मैंने एक्स कहा था, राइट। अब राम जो है मान लो 10th क्लास में है, अब वो 10th क्लास और 10th क्लास उसी स्कूल के ही क्लास है, तो ये ऑब्वियसली राम कहां, राम एक्स में भी होगा। अगर राम वाई में है, एक्स 10 में पढ़ रहा है, तो वो स्कूल में तो पढ़ेगा ही ना, उस स्कूल में तो होगा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, तो इसीलिए ये सबसेट है, राइट स्टूडेंट। यहां पे यही कहा रहा, अगर ए सबसेट बी वाई सबसेट एक्स है, तो कोई भी इसका एलिमेंट है वो एक्स के अंदर होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सो देखिए स्टूडेंट, सो देखते हैं स्टूडेंट, सो यहां पे देखिए डेफिनेशन, वी मे नोट दैट ए टू बी ए सबसेट ऑफ बी, राइट। सबसेट ऑफ बी, ऑल दैट इज नीडेड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। मतलब अगर ए सबसेट बी का है, इसके लिए हमें ये नीड है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, करेक्ट। सो देखते हैं, इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। मतलब एक्चुअली में स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर ए सबसेट बी का है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, बट बी के सारे एलिमेंट ए में हों कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जनरली नहीं होते हैं, राइट स्टूडेंट। उसको ये इस तरह से प्रॉपर सबसेट है एक्चुअल में, तो हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हों। बट अगर ए सबसेट है स्टूडेंट बी का, तो इसके हमेशा एलिमेंट सारे बी में होंगे,
करेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं, यही यहां पे है इसका मतलब, देन वी शैल आल्सो हैव बी सबसेट ए, राइट। इफ इट इज सो हैपन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो इन ए, स्टूडेंट अगर हो भी सकते हैं नहीं भी, अगर कहा जा रहा है इफ अगर बी के एलिमेंट ए में हो स्टूडेंट, राइट, देन वी शैल आल्सो हैव बी सबसेट ए। स्टूडेंट यहां पे कहा जा रहा है अगर ए सबसेट बी का है तो इसके सारे एलिमेंट नहीं हो सकते हैं इसके अंदर, मे और मे नॉट बी। अगर इफ केस है, यदि अगर बी का सारा एलिमेंट ए में है, राइट, तो क्या होगा स्टूडेंट, उसके लिए ये हो जाएगा कि अगर इन केस है, मान लिया मैंने है, बी का ए में है, ए का बी में है, तो ये क्या इंप्लाइज, एक नया रिजल्ट आएगा यहां से, इन दिस केस ए एंड बी आर द सेम सेट्स। इस केस में अगर ए बी के अंदर हो जाए और स्टूडेंट बी ए के अंदर हो जाए, राइट, इन केस, तो इस केस में हम कहते हैं इन दिस केस ए एंड बी आर द सेम सेट। इसका मतलब है दोनों सेम सेट हैं, क्योंकि कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर इन केस हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम सेट हो जाएगा। इसको दैट वी हैव ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, इफ एंड ओनली इफ। इस सिंबल का मतलब होता है, दोनों साइड एरो का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। हिंदी में इसको कहते हैं यदि और केवल यदि, ठीक है स्टूडेंट। ए इक्वल टू बी हो जाएगा, करेक्ट। सो वेयर, इसका मतलब होता है इज ए सिंबल फॉर टू वे इंप्लीकेशन। दूसरा इसका मतलब है टू वे इंप्लीकेशन, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, दोनों तरफ से इंप्लाई। जैसे आपने स्टूडेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है एक रिएक्शन होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होती है बैकवर्ड रिएक्शन, एक होती है कि मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। तो वैसे यहां पे भी है, कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं उसके लिए दोनों एरो यूज करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों एक साथ होती हैं वो। वही यहां पे गणित में भी इसका मतलब समझ लो, दोनों तरफ से इंप्लाइज करेगी। जैसे H2 + Cl2 HCl बनता है, 2HCl बनता है, राइट। अब ये इसके अंदर HCl डालते जाओ 2HCl, अब 2HCl बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब कुछ रिएक्शन है कि मतलब वो दोनों तरफ से इंप्लीकेशन होती हैं उसके अंदर, राइट स्टूडेंट। मतलब फॉरवर्ड भी होगी बैकवर्ड भी होगी, तो वैसे यहां पे भी है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप उसी तरह से ये करेक्ट रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। सो इफ एंड ओनली इफ, ब्रीफली इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ भी इस तरह से भी शॉर्ट में लिखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, it follows from the above definition that every set A is a subset of itself। अब ऊपर वाले डेफिनेशन से एक बात और भी हमें निकलता है, एक रिजल्ट नया आता है कि कोई सबसेट खुद का भी सबसेट होता है। समझ रहे हो, कोई सबसेट खुद का भी सबसेट होता है। सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट जो फाई होता है उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। वी एग्री टू से दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और हम ये भी कहते हैं कि फाई हमेशा सभी सेट का क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है। वी नाउ कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल पे कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। The set Q of rational numbers is a subset of set R of real numbers and we write Q subset R। तो स्टूडेंट सबसेट सेट Q क्या है, यहां पे हम सबसेट्स का थोड़ा से पढ़ेंगे। सबसेट्स क्या है, जैसे सेट Q
इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्यों है स्टूडेंट, क्यों आर का सबसेट क्यों है? क्योंकि सारे एलिमेंट आर में हैं, लेकिन आर के सारे एलिमेंट क्या क्यू में हैं? क्यों में हैं? क्यों का मतलब रैशनल नंबर का सेट स्टूडेंट, रैशनल नंबर। इसको ऐसे लिखते हैं P अपॉन क्यू सच दैट P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू Z एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट है क्या है, ये सिंबल है क्यों, रैशनल्स का। रैशनल्स नंबर के सेट को, ऑल एलिमेंट्स को इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, सारी एंट्रीज ऑफ रैशनल। तो क्यों क्या है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, राइट, किसके लिए, रैशनल नंबर्स के सेट के लिए। और हम जानते हैं सारा का सारा रैशनल किसके अंदर होता है, आर के अंदर होता है। तो ये एक सेट का कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ कैपिटल ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, राइट, कह रहे हैं कैपिटल ए इज द डिवाइजर्स ऑफ 56, ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। ए क्या है स्टूडेंट, जो 56 है इसके ऑल डिवाइजर, राइट, ऑल डिवाइजर ऑफ 56, जो भी नंबर डिवाइड करते हैं। तो 1 भी करता है 56 को, 2 भी करता है, राइट, क्या 3 करता है, 3 नहीं करता है, 4 करता है, 5 भी नहीं करता, 6 करता है क्या? इसके पहले सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं स्टूडेंट, क्या होगा, 14 4 जा 56, 14 क्या होता है 2 इंटू 7, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ये हो गए स्टूडेंट, दैट मीन्स अब 1 तो है ही, 1 तो होगा ही स्टूडेंट, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 भी करेगा, इसका मतलब है 2 इंटू 7 दैट मीन्स 14 भी करेगा, और 14 इंटू 2 28 भी करेगा, राइट, एंड 14 इंटू 28, राइट, उसके बाद खुद 56 होगा। ये सारे ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 हैं ये सेट ए। और बी के अंदर देखो प्राइम डिवाइजर, अब इसके प्राइम डिवाइजर छांटो, 56 के प्राइम डिवाइजर कौन से होंगे, 2 होंगे, क्या और भी है कोई स्टूडेंट, 7 है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो देखो बी के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, दैट मीन्स 56 के 2 ही प्राइम डिवाइजर हैं, 2 एंड 7। तो देखो ये प्राइम डिवाइजर जो है ये बी ए के अंदर टोटली कंटेंट है कि नहीं स्टूडेंट, बी जो है ए के अंदर कंटेंट है कि नहीं, ए बड़ा सेट है, मतलब इसके अंदर स्टूडेंट 8 भी होगा 7 भी होगा, करेक्ट स्टूडेंट, 7 भी होगा इसका डिवाइजर में। अब देखो 2 एंड 7 ए के अंदर है कि नहीं, सो बी क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा ए का, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लेट ए कोई सेट ये है एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, राइट, एक सेट है 1 3 5 इस एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा से हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं और लेस देन 6, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हैं स्टूडेंट, 1 3 5
यही 3 एलिमेंट हैं, लेस देन 5 ऑड नेचुरल नंबर्स में यही 3 आएंगे। और इसके अंदर कौन है स्टूडेंट, 1 3 5, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट। तो यहां से आप क्या विजिबल है स्टूडेंट, 1 3 5, यहां से विजिबल ये हो रहा है ए और बी के अंदर सेम एलिमेंट हैं, राइट। देन ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए यहां पे आ रहा है, हेंस ए इक्वल टू बी। चूंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा एंड बी जो है ए का सबसेट हो जाएगा। और मैंने बताया था अगर ये इंप्लाइज करे तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये बी के बराबर हो जाता है, राइट। सो यहां से समझ आ गया होगा सबसेट्स का कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4। लेट ए कोई सेट है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ए ई आई ओ यू, दैट मीन्स वॉवेल नंबर का सेट है। बी एक सेट ये है, ए बी सी डी इसके अंदर एलिमेंट है। देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, आल्सो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है स्टूडेंट, ये सबसेट क्यों नहीं है, कह रहे हैं नॉट ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट, कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा स्टूडेंट जब पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड हो, राइट, उसके अंदर हो, तभी उसके अंदर मिले दूसरे सेट के अंदर। पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मिले तभी पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा। अगर एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी आ जाए जो दूसरे सेट के अंदर नहीं है, कभी सबसेट नहीं होगा। समझ रहे हो? तो देखिए जैसे ए के अंदर ए ई आई ओ यू, अब देखो ई तो ए के अंदर बिलोंग करता है स्टूडेंट, बट बी सॉरी ई जो है एक्चुअल में देखिए ई ए के अंदर तो है बट ई जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट ई कैपिटल ए के अंदर तो है, इस सेट के अंदर तो है, बट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है सारा एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट। अगर सबसेट स्टूडेंट सबसेट होगा तो ये सिंबल लगाएंगे, सबसेट नहीं होगा तो इसको ऐसे तिरछी लाइन से क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब है सबसेट नहीं है, ए सबसेट बी का नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियस, चूंकि सी जो है हम कह सकते हैं सी बिलोंग्स टू बी, राइट, बट सी जो है ए के अंदर नहीं है, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। सी बी के अंदर है बट सी ए के अंदर नहीं है, तो इसलिए जो है बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, इसलिए बी ए का भी सबसेट नहीं होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को। लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू सेट्स, ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, राइट। देन ए इज called a proper subset of B and B is called a superset of A। यहां पे कहा यह जा रहा है अगर दो ए बी दो सेट हो स्टूडेंट और ए क्या हो, सबसेट बी हो, राइट, ए सबसेट बी हो और ए बी के इक्वल भी ना हो, एग्जैक्टली, राइट, ए बी के इक्वल भी ना हो, देन ए को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस केस में ए जो होगा स्टूडेंट,
ए बी का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो बड़ा सेट है उसको हम सुपर सेट कहेंगे। सुपर, जो कहते नहीं जो बड़ा होता है वैसे भी वो सुपर होता है, शक्तिशाली। तो बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुपर सेट, ए का सुपर हो जाएगा, राइट। ये है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट देखो, ए 1 2 3 कोई सेट है, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी 1 2 3 4। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स, और ये बी सेट के अंदर एक 4 एलिमेंट भी है एक्स्ट्रा। 1 2 3 तो है ही, तो ए बी के बराबर भी नहीं है और ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, तो इसको लिखेंगे ए सबसेट बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए जो है इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। कंसिडर द सेट, एक सेट पे कंसिडर करो, सेट्स पे हम कुछ कंसिडर कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट, जैसे एक 5 है, ए सेट कोई ये है 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट है 1 5 9 एलिमेंट है, सी सेट है इसके अंदर 1 3 5 7 9 एलिमेंट है। इंसर्ट द सिंबल, ये और ये क्या है, सबसेट का सिंबल है। ये कौन सा सिंबल है, नॉट सबसेट, ठीक है। ये सिंबल हमें इंसर्ट करने हैं, यहां पे डालने हैं, भरने हैं, ठीक है, रखने हैं। कौन से होंगे, तो बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन पेयर्स के बीच में हमें सिंबल कुछ इंसर्ट्स करने हैं ऊपर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट देखिए बी 5 है, एक 5 क्या बी का क्या होगा, सबसेट। यही दो सिंबल लेना भी है हमें, सबसेट नॉट सबसेट। 5 क्या सबसेट होगा बी का, ये वाला सिंबल हो। 5 तो एवरी सेट का स्टूडेंट, 5 जो है सबका सेट होता है, सबसेट होता है। 5 एक ऐसा सबसेट है, सेट है जो सबका सबसेट होता है, तो ये सिंबल होगा। ए सबसेट बी है क्या, पहले ए सबसेट बी। स्टूडेंट देखिए इसके 1 3 एलिमेंट है और बी के अंदर स्टूडेंट क्या एलिमेंट है 1 5 9, तो देखो सबसेट नहीं होगा चूंकि 3 जो है ए के अंदर है, राइट, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सो ए कभी सबसेट हो सकता है, सबसेट कभी नहीं होगा स्टूडेंट बी का, क्योंकि उसके अंदर 3 है, ए के अंदर 3 है बट बी के अंदर 3 नहीं है। क्या ए सबसेट सी का होगा, ए सबसेट ए सी का सबसेट होगा। ए के अंदर 1 3 एलिमेंट है और सी के अंदर 1 3 5 7 9 है, मतलब ए का सारा एलिमेंट सी के अंदर है स्टूडेंट। ये देखो ये 1 3 इसके अंदर है सी के, तो करेक्ट है, ये सबसेट होगा, ये सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं 4th पार्ट के लिए, क्या बी सी का सबसेट होगा। बी के अंदर 1 5 9 एलिमेंट हैं, राइट, और इसके अंदर 1 3 5 7 9 एलिमेंट हैं, तो 1 5 9 इसके अंदर 1 5 9 बी के सारे एलिमेंट सी में मिल रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट, मिल रहे हैं। सो यहां पे कौन सा सिंबल इंसर्ट होगा, सबसेट वाला। क्लियर स्टूडेंट, सो ये होगा, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। सो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 स्टूडेंट। लेट ए कोई सेट है वॉवेल्स नंबर का, राइट, बी एक सेट है ए बी सी डी, राइट, इज ए सबसेट बी, नो वाई। राइट स्टूडेंट, ए बी दो सेट हैं, कह रहे हैं क्या ए बी का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई, नो तो देन वाई,
कह रहा है वाई, क्यों, रीजन देना है। इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नो, देन वाई। सो देखते हैं वाई एंड नो का मतलब क्या होगा। देखो ए के अंदर स्टूडेंट कोई भी एक ई बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, राइट, बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बिलोंग्स का सिंबल होता है स्टूडेंट, इसको जब काट देते हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ई ए के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट ए तो सबसेट नहीं होगा बी का। अब इसी तरह से एटलीस्ट इसके अंदर भी यही है वाई, ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट एक ई ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं होगा। यही है इसका रीजन। दूसरा कह रहे हैं इसी के अंदर केस 2 में कि इस बी इज सबसेट ऑफ ए, बी के अंदर एक एलिमेंट उठा लो डी, क्योंकि सिंस डी बिलोंग्स टू बी बट डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब एक एटलीस्ट बी के अंदर है एलिमेंट, वो ए के अंदर नहीं है, इसके मतलब बी तो कभी भी सबसेट नहीं होगा ए का। यही है इसका रीजन एक्चुअली, राइट। सो समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 11, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इसको सही से अगर समझ गए ना स्टूडेंट तो एकदम मजा आ जाएगा आगे पढ़ोगे तो। सो देखो स्टूडेंट, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, 3 सेट हैं, ए बी सी 3 सेट्स हैं। इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए देखो 3 सेट हैं, ए बी एंड सी 3 सेट्स हैं, और ए जो सेट है वो बी के अंदर बिलोंग करता है स्टूडेंट, एंड बी सबसेट सी है, बी सबसेट सी है। इज इट ट्रू दैट ए कंटेन्स सी? अगर बी कंटेन्स सी हो, बी इज कंटेन्ड इन सी, राइट, इज इट ट्रू, क्या यह ट्रू होगा दैट कि ए सी के अंदर भी क्या हो जाए, ए सी का भी सबसेट हो जाएगा? इफ नॉट गिव एनी एग्जाम्पल, अगर नहीं होगा तो कोई एग्जाम्पल दो। सो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा से मतलब लॉजिकल है, राइट स्टूडेंट। सो देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हमें 3 सेट्स लेने हैं, वो कुछ इस तरीके से लेने हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या गिवन है स्टूडेंट कि हम जो ए सेट है ये तीनों सेट भी हैं, बट ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है? इसके मतलब ए जो है बी के लिए एलिमेंट का काम कर रहा हो। वैसे तो ये तीनों सेट हैं आपस में, लेकिन ए बी के लिए एलिमेंट भी है। तो हम कोई एक ऐसा सेट बना रहे हैं स्टूडेंट, मान लो यहां पे मैंने 2 एक सेट बना लिया, सिंगलटन सेट, राइट। एक मैंने बी सेट इस तरह से बना लिया स्टूडेंट, जिसके अंदर इस सिंगलटन को तो रखा ही, राइट। एक मैंने 2 और एलिमेंट ले लिया, सिंगलटन को तो रखा ही, एक मान लो मैंने 3 ले लिया, राइट। एक यहां पे सी मैंने एक सेट बना लिया स्टूडेंट, यहां पे मैंने 2 तो है ही, ये 2 तो मैंने रखा ही, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे 3 के साथ मैंने 5 भी ले लिया, करेक्ट। अब कंक्लूजन निकालते हैं स्टूडेंट। देखो ए सेट ये है, सेट है ये सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, वो भी सेट होता है। ये सेट स्टूडेंट इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, राइट, ये भी सेट है।
ये स्टूडेंट 3 है। एक सेट स्टूडेंट सी है, इसके अंदर 2 3 5 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए ए सेट जो है, ए सेट 2 एलिमेंट कंटेन कर, बट बी सेट के अंदर ये सेट पूरा आ गया है। जो ए सेट है वो बी के अंदर क्या है, एलिमेंट का काम कर रहा है, चूंकि इसके अंदर एलिमेंट एक सेट है, दूसरा 3 है। तो क्लियर है कि ए क्या है स्टूडेंट, बी के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि जो ए सेट है वो बी के अंदर एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि बी के अंदर सेट के रूप में एक एलिमेंट बैठा है। क्लियर। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ए बी के अंदर तो बिलोंग करता है, दूसरी बात क्या है, बी सबसेट सी का भी है, बी सबसेट सी का है, मतलब 2 और 3 इसके अंदर है कि नहीं बच्चों। देखो 2 एलिमेंट और 3 सी के अंदर है कि नहीं, एंड बी क्लियरली बी सबसेट सी भी है, देख पा रहे हो यहां से। देखो ये बी स्टूडेंट, बी के अंदर 2 और 3 एलिमेंट है, सेट 2 और 3 एलिमेंट है, सेट 2 और 3 एलिमेंट है। ये सबसेट इसका होगा कि नहीं, सेट का सी का स्टूडेंट, इसका सबसेट होगा। क्लियर, इसका सबसेट होगा, सबसेट भी है। और दूसरा अगर कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो इज इट ट्रू कि क्या ए सी का भी सबसेट होगा, मतलब ये फाइनली क्या एक सी का भी सबसेट होगा, क्या ए जो है सी का सबसेट होगा, क्या मिल रहा है ऐसा, ए के अंदर ये है, ये इसका सबसेट होगा क्या स्टूडेंट, क्या 2 सिंगलटन 2 सेट है, ये सबसेट इस सेट का सबसेट होगा, सी सेट ये है इस तरह से, इसके अंदर 2 एलिमेंट है स्टूडेंट एंड 3 है एंड 5 है, क्या 2 सेट 2 इसका सबसेट है स्टूडेंट, नहीं है। सो स्टूडेंट 2 जो है इसका क्या है, एलिमेंट है, 2 इसका सबसेट नहीं है, राइट। 2 यहां पे देखो सेट के रूप में, चूंकि जो ये सेट है स्टूडेंट, इसके अंदर सेट 2 मतलब 2 कंटेन करने वाला एक सेट के रूप में एलिमेंट है, राइट इसके अंदर, तो ये इसका एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा इस यहां पे, तो ये कभी नहीं होगा सबसेट, डज नॉट इक्वल टू सबसेट। ये बात इसके लिए ट्रू होगी कि जो 2 सेट है, सिंगलटन सेट 2 को कंटेन करने वाला जो सेट है, वो इसके अंदर बिलोंग्स टू सी होगा स्टूडेंट, सबसेट नहीं होगा, बिलोंग्स टू सी होगा, राइट। तो यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे कहा गया था इज इट ट्रू ए इज ए सबसेट ऑफ सी, नो, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, नहीं है, नहीं है ट्रू, तो ये है स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, राइट, ये ट्रू नहीं है। तो आप एकदम विजुलाइज कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने एकदम अलग अलग चीजें सब कुछ लिख दिया हुआ है, सिंपल। सो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट्स। अब रियल नंबर के सबसेट्स वैसे आपने बहुत पढ़ा होगा स्टूडेंट, जैसे रियल नंबर का सेट नेचुरल नंबर भी है एक प्रकार से, इंटीजर्स भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, जितने भी मतलब आपने पढ़ा सेट स्टैंडर्ड, वो सारे सबसेट हैं। लेकिन क्या इतने इनफ हैं, वो तो अलग अलग, जैसे स्टूडेंट रियल नंबर एक्चुअल में रियल नंबर्स के बहुत सारे सबसेट्स हैं। सो देखते हैं पहले, फिर आगे बताऊंगा कुछ और। जैसे स्टूडेंट देखिए, एज नोटेड इन द सेक्शन 1.6 हमने नोट किया, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर, आर के बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट हैं,
वी गिव बिलो द मोर सम ऑफ द सबसेट्स, बिलो द नेम ऑफ सम दीज सबसेट्स। अब वो सारे जो कुछ इसके मोर इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आर के, वो कुछ इस तरह से हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी क्या है, रियल का एक इंपॉर्टेंट सबसेट है, ये भी सबसेट ऑफ आर, क्योंकि सारा नेचुरल आर रियल है। द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी सबसेट किसका है स्टूडेंट, आर का सबसेट है, क्योंकि सारा इंटीजर क्या है, रियल नंबर है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, स्टूडेंट ये भी क्या है, ये सेट रैशनल नंबर सेट का, रैशनल नंबर के सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन, चूंकि सारे रैशनल नंबर को हम लिस्ट नहीं कर सकते हैं, सो हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म यूज किए हैं, और ये भी स्टूडेंट सबसेट है किसका, आर का। क्लियर। नाउ कुछ स्पेशल सबसेट्स का आगे देखते हैं, मैं बताता हूं उसको, इंटरवल के रूप में दिखाएंगे अभी, पहले इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। विच इज रीड एज क्यों, क्यों क्या होता है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स द क्वोशिएंट पी अपॉन क्यू के रूप में, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर वो सारे नंबर भी आ जाते हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में भी होते हैं। इंटीजर नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं जो इस तरह से होते हैं, तो हम एवरी नेचुरल और एवरी इंटीजर्स को इस रूप में तो लिख ही सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो, राइट। मेंबर्स ऑफ क्यू इंक्लूड -5 विच कैन बी एक्सप्रेस एज -5/1। इस तरह से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये द सेट ऑफ इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय टी, अगर सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करें, कंपोज ऑफ द अदर रियल नंबर्स, ये है स्टूडेंट। अगर राइट स्टूडेंट, ये क्या है, टी को अगर मैं कह दूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, इसका मतलब है ये सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को डिनोट करता है, मतलब वो सारे एक्स जो रैशनल ना हो, उसके अलावा जो बचेंगे नंबर वो कैसे हैं, आर के, वो इरेशनल नंबर हैं। करेक्ट। ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, राइट, वो सारे इरेशनल हैं। मेंबर्स ऑफ टी इंक्लूड्स √2, √5, इस तरह से जो नंबर आते हैं स्टूडेंट, जैसे पाई, पाई कैसा इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिसका पॉइंट डेसिमल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा स्टूडेंट, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे पाई को हम वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू। पाई को कई लोग कहते हैं कि 22/7 होती है, ये 22/7 के अप्रोक्सीमेट होती है, इक्वल नहीं होती है, क्योंकि 22/7 कैसा नंबर है स्टूडेंट, रैशनल है। क्योंकि 22/7 रैशनल है, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल है स्टूडेंट, बट इसकी उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल है, तो सो इसके जगह पे 22/7 भी लिखते हैं अप्रोक्सीमेट। सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशंस एमंग दीज सबसेट्स आर, अब इनके बीच में कुछ जो मैथमेटिक्स वर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये है एन सबसेट जेड का है, मतलब सारे नेचुरल नंबर जेड के अंदर हैं, जेड के सबसेट हैं इंटीजर के, और इंटीजर सारे सबसेट हैं रैशनल के, और रैशनल सारा, और रैशनल आर का सबसेट है, और इरेशनल भी आर का सबसेट है, राइट, और एन सबसेट इरेशनल का नहीं है, राइट, क्योंकि एन के टी के अंदर हमेशा इरेशनल नंबर के अंदर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आते हैं, राइट, तो इसलिए सबसेट नहीं है। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, स्टूडेंट जो ये टर्म है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, ये कुछ इस पूरे चैप्टर के अंदर एक अलग टाइप का सबसेट है, आर का, रियल नंबर का एक अलग टाइप का ही सबसेट है, राइट स्टूडेंट। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, राइट, इसको रोस्टर फॉर्म में
हम नहीं लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। रोस्टर फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम उसी सेट को लिख सकते हैं जिसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं प्रॉपर, बट इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना बहुत मुश्किल है। सो इसको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और इसके लिए कुछ अलग नोटेशन देते हैं जिसको इंटरवल कहते हैं, बाउंड्री लगा के स्टूडेंट, ठीक है। सो देखिए एंड पॉइंट लिख के, सो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दो पॉइंट जो आर के अंदर बिलोंग करते हैं और ए लेस देन बी हो, राइट, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that a less than y less than b, right, is called an open interval, इसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे स्टूडेंट। इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय a, b, राइट स्टूडेंट। मतलब यहां पे कह रहे हैं फॉर एवरी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, दो कोई नंबर हैं, मैंने आर्बिट्री फॉर एनी कोई दो नंबर लिया आर से, राइट, और वो आपस में a लेस देन b से रिलेटेड हैं, राइट, a लेस देन b से रिलेटेड हैं, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसके बीच में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको लिखेंगे y सच दैट y a से b के बीच में हो, राइट, वेयर y बिलोंग्स टू r भी हो, राइट। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम इंटरवल से देते हैं। ये बेसिकली a, b ओपन इंटरवल a, b होगा, राइट। तो यहां पे हम कैसे सबसेट्स को कंसीडर करेंगे, रियल नंबर के बीच का एक टुकड़ा, इंटरवल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रियल नंबर का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर कंटिन्यूअसली बहुत सारे नंबर हैं, राइट, उसको लिस्ट नहीं कर सकते हैं हम, ये है इंटरवल। इंटरवल क्या है, रियल नंबर का एक सबसेट है, रियल नंबर रियल लाइन का एक टुकड़ा है, छोटा छोटा पार्ट है। और आप जानते ही हैं कि अगर कोई सेट है, सेट के छोटे छोटे एलिमेंट भी उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, मतलब एलिमेंट से भी सबसेट बनेगा जो, राइट। तो वैसे ये भी इंटरवल भी इज ए सबसेट ऑफ आर। सो देखिए इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे, राइट, एंड इज डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट करेंगे स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट लगा के, एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। अब इसका मतलब ये है, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं रियल नंबर, वो सारे इसके बीच में बिलोंग करेंगे, राइट। बट इस सेट के अंदर, दैट मीन्स इस सेट के अंदर, राइट, बट ए एंड बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर ये बात है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना कि ए बी इस सेट के अंदर नहीं होता है, ए बी ओपन इंटरवल के अंदर नहीं होता है। ए बी को जस्ट बाउंड्री को छोड़ करके, जैसे अब हमने ये घर बनाया, घर की बाउंड्री को छोड़ करके, जैसे अपनी जगह कहा जाए कि आपकी जगह, तो यहां पे ऐसे मानना है कि दीवार के बाहर की जो जमीन है वो अपनी नहीं है, दीवार के अंदर ही है, दीवार की बाहर मान लो दूसरे की जमीन में बनी है, राइट स्टूडेंट। बाउंड्री नॉट इंक्लूडेड ओपन इंटरवल का मतलब होता है, राइट। बाउंड्री इंक्लूड का मतलब क्या होता है, जैसे स्टूडेंट आपने घर में कटोरा देखा होगा, कटोरे के ऊपर कई के ऊपर क्या लगा होता है, ऊपर से एक पट्टी लगी होती है, वो उसके ऊपर लगी होती है, इसका मतलब बाउंड्री उसके अंदर क्लोज्ड है, तो उसको क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे, राइट। और यहां पे देखिए स्टूडेंट, ओपन इंटरवल बट ए एंड बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, द इंटरवल which contain the end points also is called closed interval। बताया ना, अगर ये दीवार की जो बाउंड्री है वो अपनी ही अंदर ही हो, राइट, अपने तो उसको कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल, राइट। और इसको डिनोट करते हैं इस तरह, ये ब्रैकेट लगा के, बड़ा लार्ज ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन उसको कहते हैं 10। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ओपन इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट,
एंड क्लोज्ड इंटरवल को हम इस तरह से लिखेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स ए टू बी विद ए बी के साथ में, उसके अंदर ए बी नहीं होता था, एंड पॉइंट्स नहीं होते थे, यहां पे एंड पॉइंट्स भी होगा, साथ में इंक्लूड होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, we can also have intervals closed at one end and open at one other स्टूडेंट ऐसे भी इंटरवल होते हैं, मैंने अभी बताया एक ओपन होता है दोनों साइड में ओपन, जिसमें दोनों साइड का एंड पॉइंट नहीं होगा सेट के अंदर इंटरवल। एक मैंने बताया क्लोज इंटरवल होता है, दोनों साइड के एंड पॉइंट होंगे। बट यहां पे कहा जा रहा कुछ ऐसे भी इंटरवल है स्टूडेंट कि एक साइड एंड पॉइंट तो होगा बट ये वाला नहीं होगा। एक और इंटरवल है स्टूडेंट, यहां पे ए तो नहीं होगा बट बी होगा, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये इसको सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं, एक साइड खुला हो एक साइड बंद तो उसको हम सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं, दोनों साइड बंद हो तो उसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, दोनों साइड ओपन हो तो उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और भी इंटरवल है स्टूडेंट, जब हर जगह से ओपन हो, दोनों साइड से पूरा एक ओपन भी हो, एक साइड से क्लोज हो दूसरे साइड से ओपन हो, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। जैसे सूरज की किरणें स्टूडेंट, सूरज की किरणें सोर्स से चलती हैं और कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक, उनका एंड पॉइंट नहीं है, तो रे, उसको रे कहते हैं। रे का एंड पॉइंट होता है, नहीं होता है, जहां से चलती है। तो ये कैसा इंटरवल होगा, ओपन इनफाइनाइट इंटरवल, ऐसा भी इंटरवल होता है स्टूडेंट। तो सो देखिए आगे देखते हैं, जो मैंने सेमी ओपन बताया था, राइट साइड से ओपन है, लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, इसको स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स ए टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए को इंक्लूड करता है बट एक्सक्लूडिंग बी को एक्सक्लूड करता है। इसी तरह से ये भी एक सेमी ओपन है, ये क्या है, लेफ्ट से क्या है स्टूडेंट, ओपन है, बट राइट से क्या है, क्लोज्ड है। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, राइट, इंक्लूडिंग बी, राइट, बट एक्सक्लूडिंग ए को एक्सक्लूड कर रहा है, बी को इंक्लूड कर रहा है, करेक्ट। सो स्टूडेंट आगे देखते हैं, these notations provide an alternative way of designating the subsets of the set of real number। अब ये सारी नोटेशंस हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, एक डिफरेंट प्रकार के नोटेशन, राइट स्टूडेंट, सबसेट्स की, सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ ए रियल नंबर, रियल नंबर्स के अलग अलग सबसेट्स को हमें बता रही हैं, राइट। सो देखते हैं, सो स्टूडेंट्स मैं एक चीज और बताऊंगा, जो इंटरवल्स होते हैं उसको हम ऐसे एरो में अगर हमें दिखाना हो स्टूडेंट, जैसे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट, ओपन इंटरवल, इसको अगर हमें एक रियल लाइन पे दिखाना हो तो इसका मतलब ये होता है, ओपन इंटरवल का मतलब, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिटवीन ए टू बी, और एक्स कहां से होगा, आर के अंदर होगा, राइट, ये है इसका मतलब। तो इसको स्टूडेंट का इसका मतलब होता है कि जो ए है बी है, इसको होल कर देते हैं, होल का मतलब है ये रियल नंबर है स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे। मान लो ए बी दो नंबर हैं, इसके बीच का वो सारा नंबर, राइट स्टूडेंट, ए बी को छोड़ करके, ये देखो ए बी पे होल लगा हुआ है, होल का मतलब ए बी को जस्ट छोड़ करके इसके बीच के जितने सारे नंबर हैं उनका कलेक्शन बताता है ये ओपन इंटरवल, करेक्ट।
इसी प्रकार से अभी क्लोज्ड इंटरवल का भी मतलब समझ लो स्टूडेंट। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है जैसे स्टूडेंट ये ए हो, ये बी पॉइंट हो, मतलब ए बी को भी इंक्लूड करके, इसके अंदर ए बी को इंक्लूड करके, राइट स्टूडेंट। तो इसीलिए इसको कहते हैं इस तरह, इस ब्रैकेट में लिखते हैं ए बी इक्वल टू, और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है एक्स सच दैट एक्स ये एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट स्टूडेंट। एक्स सच दैट एक्स ए टू बी के बीच में होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसमें ए बी के साथ इंक्लूडेड होगा एंड पॉइंट, इसके अंदर एंड पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट, एक्सक्लूडेड होंगे, बस सर इंटीरियर पॉइंट होंगे, इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होगा, राइट। अगर यही बात अगर ओपन इंटरवल ऐसे हो जाता है स्टूडेंट ए कॉमा बी, मतलब ए इंक्लूड हो जाता तो ये यहां से होल हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। अगर ये ऐसे, अगर एक साइड में होल हो जाए और दूसरी साइड इंक्लूड हो जाए स्टूडेंट, इसको बी कहते हैं, इसको ए, तो इस इंटरवल को स्टूडेंट लिखेंगे ऐसे ये। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको मालूम ही है एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन ए, वेयर एक्स कहाँ पे होगा, आर पे होगा। सो स्टूडेंट इसी तरह से एक होता है। सो आगे देखते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल से भी और क्लियर हो जाएगा आपको। सो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिए, एक a इज इक्वल टू -3,5 एक इंटरवल है। कैसा इंटरवल है स्टूडेंट, ओपन इंटरवल है, चूंकि -3,5 दोनों बाहर है, क्लियर। और ये कैसा इंटरवल है स्टूडेंट, इस ब्रैकेट के अंदर, इसके मतलब इसके अंदर एंड पॉइंट भी हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल है, करेक्ट। देन ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट बी का होगा, इसको स्टूडेंट इसको ज्योमेट्रिकली समझो, ए सबसेट बी, इसके मतलब ये बड़ा सेट होगा, क्या आएगा स्टूडेंट, क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब इसका एंड पॉइंट इंक्लूडेड होगा, -7 से लेके कहां तक स्टूडेंट, 9 तक, यहां तक स्टूडेंट, क्लियर। ये अब इसके बीच में ही कहीं पे ये -3 स्टूडेंट यहां पे होगा, वो भी -3 को छोड़ करके स्टूडेंट, ठीक है। और कहां तक स्टूडेंट, +5 तक, यहां पे +5 होगा, राइट स्टूडेंट, ये 5 है। तो क्लियरली देखो, जो सेट है हमारा बी सेट है, यहां से यहां तक बी है, राइट, बी सेट है, और यहां से 3 को और 5 को छोड़ करके इसको ए सेट कह रहे हैं, तो ए तो बी के अंदर ही है ना स्टूडेंट, तो क्लियरली ए क्या होगा, सबसेट बी का होगा। तो हम इंटरवल्स के अंदर भी सबसेट होता है, वही सेट का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में इंटरवल क्या है, एक सेट है, किस टाइप का सेट है, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली पॉइंट होते हैं, गैप नहीं होता है पॉइंट्स के बीच में, राइट स्टूडेंट। ऐसे सेट को इंटरवल में फिर लिखते हैं, राइट। तो ये है, इसका सबसेट है, क्लियरली इट इज ए सबसेट, ये सबसेट है, सबसेट बी। द सेट 0 to infinity डिफाइंड द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और ये सेट स्टूडेंट क्या बताता है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी तो आएगा नहीं कभी, इन्फिनिटी तो इंक्लूड होगा नहीं, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट ऐसे एरो लगा के, रे, जैसे आपने पढ़ा होगा रे किसको कहते हैं, छोटी क्लासों में आपने रे पढ़ा था, लाइन सेगमेंट पढ़ा था। रे का मतलब अगर मैथमेटिक्स में इंटरवल के फॉर्म में देखें स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये 0 है स्टूडेंट और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी तो कभी आएगा नहीं, मतलब एरो जो रे है हमारी, वो कभी उसका एंड पॉइंट होगा, कभी एंड पॉइंट नहीं होगा। अगर उसको छोड़ दिया जाए स्पेस में तो कभी उसका एंड पॉइंट नहीं होगा, वो चली जाती है इनफाइनाइट तक, समझ रहे हो।
और उसका सोर्स पॉइंट होता है, राइट, सोर्स पॉइंट होता है वो पॉइंट। अब यहाँ पे सोर्स पॉइंट स्टूडेंट क्या है, 0 है। अब 0 से चल रहा है रे इनफाइनाइट तक, तो इसको इंटरवल में इस तरह से लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स सच दैट, राइट स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, राइट स्टूडेंट, एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सारा रियल नंबर इसके बीच में, ये सेट बिल्डर फॉर्म की है। ये नोटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका मतलब रे है, इंटरवल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखते हैं, ये कैसा इंटरवल है स्टूडेंट। अब वो राइट साइड में, और ये स्टूडेंट क्या है, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट स्टूडेंट, और वो भी इसके अंदर 0, उसके अंदर 0 इंक्लूड था, इसके अंदर 0 एक्सक्लूड है, और कितना कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक स्टूडेंट, ये -0 एक्सक्लूड है इधर। अब इसको स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, ओपन से माइनस इंफिनिटी टू 0 भी ओपन होगा। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कुछ, एक्स सच दैट एक्स लेस देन माइनस इंफिनिटी, ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन 0, राइट, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, करेक्ट स्टूडेंट। ये है सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन। रे इंटरवल फॉर्म में सेट है, रे एक सेट है, देखो यहां मैथमेटिक्स में इस तरह से देखोगे। अब देखो स्टूडेंट, ये रे, अब रे का इसलिए रे एक ही साइड में बढ़ती है, एक सोर्स पॉइंट होता है, दूसरी साइड बढ़ती है, एक दूसरा होता है स्टूडेंट इनफाइनाइट इंटरवल, बोथ साइडेड। बोथ साइडेड रे का मतलब होता है लाइन, जिसको कहते हैं लाइन स्टूडेंट। लाइन का कोई एंड ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, वो दोनों साइड बढ़ती है। जैसे रियल लाइन अपनी, चाहे माइनस साइड इधर भी जाओगे इनफाइनाइट तक, उधर भी जाओगे इनफाइनाइट तक, तो उस इंटरवल को मैथमेटिक्स में इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट। अगर ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिखा है तो इसका मतलब लाइन, और ऐसी लाइन जिसका एंड पॉइंट नहीं है, न स्टार्टिंग पॉइंट है, न इनिशियल पॉइंट है, न एंड पॉइंट है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है दोनों साइड, उसको मैथमेटिक्स में इस सेट से लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, राइट स्टूडेंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको ऑब्जर्व करोगे रियल लाइन पे, तो रियल लाइन अपनी बहुत बड़ी है, उसका कभी अंत नहीं है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स के लिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में हो, राइट। ये है इसका नोटेशन। समझ आ गई होगी बात। डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये पूरे रियल नंबर्स को बताती है, पूरी रियल लाइन को बताती है। रियल लाइन का एंड कभी नहीं होता है, इन रिलेशन टू ए लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो स्टूडेंट्स देखिए, ऑन रियल नंबर्स लाइन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल्स डिस्क्राइब अबव एज सबसेट ऑफ आर शोन इन द फिगर 1.1। तो फिगर्स तो मैंने बना दिया था, फिगर्स इसके अंदर है नहीं, मैंने फिगर्स पहले ही बना दिया था, समझा दिया था स्टूडेंट। सो यहां पे कहा जा रहा है ऑन रियल नंबर लाइन जो है, राइट, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल, जितने भी हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल रियल लाइन पे, राइट, वो सारे हमने एग्जाम्पल में दिखा दिया था प्लॉट करके। चूंकि सारे के सारे जितने भी इंटरवल हैं स्टूडेंट, वो क्या बताते हैं, वो रियल नंबर्स के ही सबसेट हैं, राइट। और जो फाइनाइट इंटरवल होते हैं, राइट स्टूडेंट, वो चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल हो, अगर फाइनाइट इंटरवल है इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट है, एक रियल नंबर का टुकड़ा है, वो फाइनाइट बट इनफाइनाइट सेट है, वो रियल नंबर का टुकड़ा है, उसका लेंथ फाइनाइट है स्टूडेंट, राइट।
और जो भी मैंने इनफाइनाइट टाइप के इंटरवल बताए वो एक रे हैं, और जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वो टू साइडेड रे है, राइट, उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। तो सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका इंटरवल कॉन्सेप्ट, जो कि मैथमेटिक्स वर्ड में बहुत एक नया है, जिसको अगर आप फर्दर स्टडीज करेंगे स्टूडेंट तो ये मिलेगा, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं स्टूडेंट। हेयर वी नोट दैट एन इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, राइट। कोई भी इंटरवल हो कितने पॉइंट्स कंटेन करता है, इनफाइनाइटली मैनी। वी कांट काउंट द पॉइंट बिटवीन एनी टू रियल नंबर, ठीक है। किसी भी रियल नंबर 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं कोई काउंट कर सकता है? कभी नहीं स्टूडेंट। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन दो रियल नंबर्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं उसको हम काउंट्स नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। सो देखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इंटरवल के बीच में होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट ये है, एक्स सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स -5 to 7 है। इसके बीच में इतने पॉइंट हैं रियल नंबर के स्टूडेंट, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिशियन जिंदगी भर लगे रहे इसको काउंट करने में कि भाई काउंट करेंगे करेंगे, लेकिन वो फेल हो जाते थे। इसको बाद में मैथमेटिक्स वर्ड में पढ़ाया गया है, न्यूमरेबल एंड डीन्यूमरेबल, दैट मीन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबिलिटी। मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ाया जाता है, वो मास्टर ऑफ साइंस में पढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये काउंट नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। रिटेन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं, इसीलिए कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम इंटरवल में इस तरह से लिखेंगे, -5 to -7। अब ये एक इंटरवल है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इंटरवल फॉर्म में इस तरह से स्टूडेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब चूंकि इधर साइड का अबव बाउंड्री इंक्लूड है और लोअर क्या है, एक्सक्लूड है, तो ऐसे -5 और 7 क्या है, जैसे हमारा घर की एक दीवार दूसरे की जमीन में हो, राइट साइड की अपनी जमीन में हो, लेफ्ट साइड की दूसरे की जमीन में हो, ये है बाउंड्री, राइट स्टूडेंट। उसके बीच में फिर अपना है सब कुछ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट द इंटरवल -3, 5, अब सपोज ये वाला बाहर है, ये वाला अपने में है, ठीक है, कैन बी रिटेन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह से लिखेंगे इसको। क्लियर स्टूडेंट? द नंबर b-a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, राइट। और b-a क्या होता है, किसी भी इंटरवल का लेंथ होता है, जैसे a, b, ab, क्लोज ab। जैसे अब यहां पे ओपन इंटरवल ab है, इसका स्टूडेंट कोई पूछता है कितना लेंथ है, तो स्टूडेंट इसका लेंथ होगा b-a, राइट। इसका लेंथ b-a होगा, इसका भी लेंथ b-a। लेंथ का मतलब क्या होता है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री का जो डिफरेंस है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, मीट्रिक है जो उसके बीच में मेजरमेंट है, वही क्या है स्टूडेंट, वही इसका लेंथ है। अब जैसे स्टूडेंट इसका कोई पूछे लेंथ कितना है, तो 7 फिर -5 है। अब इसके बीच की डिस्टेंस 7 -+5 हो जाएगा, मतलब 7 5 12 यूनिट हो जाएगा। देखो माइनस कोई पूछे, अब वैसे ही पूछे भाई बताओ -5 और 7 के बीच में कितनी दूरी है, 12 यूनिट है, समझ रहे हो, 12 यूनिट। कोई पूछे डिस्टेंस का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस लगा देते हैं इसी को, जैसे रियल नंबर पे कोई पूछ ले वैसे ही डायरेक्ट
भाई -10 और 50 के बीच में कितनी दूरी है पूछे। दूरी का मतलब डिफरेंस निकाल दो उसके सिंबल के साथ, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, उसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। राइट स्टूडेंट, तो सो आगे देखते हैं। इस पे भी बहुत सारी हमारी रियल एनालिसिस बनी हुई है मैथमेटिक्स वर्ड में स्टूडेंट। सो ये अभी की टॉपिक नहीं है, बट ये मैथमेटिक्स वर्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो। सो आज हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे इसी के आगे। सो स्टूडेंट, आप तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। सो थैंक यू।